हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे थियरम 9.3 सर्कल का क्लास 9th का। क्या बोल रहे थियरम 9.3? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं क्या बोल रही थियरम। ठीक है, थियरम ये बोल रही कि जैसे एक सर्कल है मेरा और ये सेंटर है। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये कोड बना दिया मैंने। ठीक है, जब सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं कोड पर, राइट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा मैं, तो ये दोनों इस लाइन को इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देगा। अब कोड में कहीं भी बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नीचे बनाया तो आप भी, मैं यहां बना दूंगा, क्या दिक्कत है, कहीं भी बना दूं। ये सेंटर है, जब सेंटर से मैं परपेंडिकुलर कोड पे डालता हूं, तो ये जो कोड है इसको दो इक्वल पार्ट में ये लाइन जो है वो काट देती है। ठीक है, यही है। अब चलिए अच्छे से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थियरम 9.3। पहले लिखिए लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है, सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अब जैसे ये ओ है तो मैं इसको यहाँ पे एम नाम लिख दे रहा हूँ। एम परपेंडिकुलर ओ एम इज ड्रॉन टू द कोड ए बी। ठीक है, ओ एम जो है मैंने परपेंडिकुलर खींची है ए बी पे, ये बी है। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करें प्रूफ। सबसे पहले हमने देखिए कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो गिवन, गिवन क्या लिखेंगे हम, यही हो गया आपका गिवन। एक हमारे पास सर्कल है विथ सेंटर ओ। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कर ले हम लोग। पहले टू प्रूफ लिख दें। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे, कि जब किसी कोड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो ये जो लाइन है मेरा ए बी कोड, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ए एम जो है वो बी एम के बराबर हो जाता है। तो यही हमें प्रूफ करना है, ए एम इक्वल टू बी एम, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे अब हम, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ओ और ए को ज्वाइन कर रहा हूं, और ओ और बी को भी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये दो लाइन को क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन ये ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए, वही सेम कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा ट्राइंगल जिंदाबाद। अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया मेरा, राइट, और ये मेरा बन गया दूसरा ट्राइंगल, क्योंकि मुझे यही ना प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम। तो ए एम जिसमें आता होगा, एक वो ट्राइंगल ले लेंगे हम, जैसे ओ ए एम, और दूसरा ले लेंगे ओ बी एम। ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया मेरा, ये सेकंड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज क्या है, ये जो ओ एम ए है, ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर खींची है, परपेंडिकुलर लाइन खींची है, फिर दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो बस पहले ये लिख दीजिए, एंगल ओ
एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्या लिखेंगे हम इसको? बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या लेंगे हम? अगेन वही देखिए, ओ से ए तक, सेंटर से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ रही है लाइन, मतलब रेडियस हो गया। और ओ बी, ये भी वही है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आ रही है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, लिख देंगे रीजन, बोथ आर रेडियाई। अब तीसरा, ये देखिए, ओ एम इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ए ओ एम में भी आ रहा है, और बी ओ एम में भी ओ एम कॉमन आ रही ना। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, लिख दीजिए कॉमन। ये हो गया। अब इसमें कैसे आ रहा है देखिए, ये देखिए राइट एंगल बन रहा है मेरा, ठीक है, राइट एंगल। और इसके बाद इसके सामने की साइड हाइपोटेनस आ रही है, देखिए ओ ए और ओ बी। अगर सपोज कीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये मैं लिख दे रहा हूं ओ ए एम। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस, और तीसरी ये वाली साइड। चलिए मैं आपको दोनों अलग अलग बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आ जाएगा ओ एम बी। तो ये तो 90 डिग्री है, पहले ये क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद इसकी अपोजिट की जो साइड है हाइपोटेनियस, ये दोनों रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ये दोनों सेम है। और तीसरा ये ओ एम जो है हमारे पास कॉमन है दोनों में। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो हम लिखेंगे बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, ट्राइंगल क्या दिया था हमने, ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एन। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू बी एम। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही हमें प्रूव करना था, और यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।